नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की बात कर लेते हैं और इनके स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट हुई है उसकी भी बात कर लेंगे। आज के दिन सबसे पहले बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC, तो इनका भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 6,763 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 6,661 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 1.51% की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में करीब 4.54% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 1,631 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 1,802 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 11% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 1.41% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का सेल्स देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, मगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी तेज़ी रही है। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन उनके स्टॉक प्राइस में कुछ इम्पैक्ट की, तो IRFC के स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं आज 3.5% के अराउंड की गिरावट भी रही थी, क्योंकि इनके रिजल्ट भी शायद से अच्छा नहीं लगा होगा इनके इन्वेस्टर को, इस वजह से देखें तो गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करें भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि इनका भी भेल का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। भेल कंपनी का सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 7,277 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 8,473 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 16.5% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 13% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 135 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 390 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 188% की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 4% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार आया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कंपनी की काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है अभी के लिए। नेक्स्ट बात करें उनके स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट की, तो उसमें देखें तो इन्वेस्टर को आज अच्छा नहीं लगेगा या फिर आज के दिन ओवरऑल मार्केट में गिरावट रही है, इस वजह से देखें तो करीब 5% के अराउंड की भेल के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ LTI माइंडट्री, यानी कि यह एक IT सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, आप सबको पता ही होगा, जो लार्सन एंड टुब्रो है उस ग्रुप से बिलोंग करती है। इस कंपनी का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में थी 9,661 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुकी है 10,781 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 11.59% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 3.72% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 3 में था 1,087 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 3 में हो चुका है 960 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो आप देख सकते हैं करीब 12% के अराउंड की तेज़ी गिरावट रही थी एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 30% के अराउंड की गिरावट रही है क्वार्टरली बेस पर। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो सेल्स में तेज़ी रही है, मगर नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं LTI माइंडट्री के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 7% प्लस की गिरावट रही थी, जो काफ़ी बड़ी गिरावट कही जा सकती है, क्योंकि आज के दिन और मार्केट में भी देखें तो वो भी गिरावट रही है। आज के दिन निफ्टी 50 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी 1.5% प्लस की, यानी कि काफ़ी बड़ी आज के दिन निफ्टी 50 में भी गिरावट रही है। यानी कि इस वजह से भी कई सारे जो स्टॉक है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखती हुई नज़र आ रही है। LTI हो, भेल हो या फिर IRFC हो, इन सारे स्टॉक में भी गिरावट रही है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी गिरावट रही है इस वजह से, क्योंकि ओवरऑल बाजार ही जब गिरावट में रहती है तो कई सारे स्टॉक है उसमें भी बाइंग का क्या है कि सेलिंग का प्रेशर बनता है, सेलिंग का प्रेशर बनता है। इस वजह से देखें तो आज के दिन कई सारे और स्टॉक में भी गिरावट रही है, जो अच्छी अच्छी कंपनी का रिजल्ट आए थे फिर भी। और यह सारी जो मुसीबत आ पड़ी है हमारी निफ्टी 50 या फिर मार्केट में, वो ट्रम्प वाली जो टैरिफ का नीति है उनके साथ कोई ट्रेड डील नहीं हो रही है, इस वजह से देखें तो थोड़ी हमारी इंडियन मार्केट को तकलीफ होती हुई नज़र आ रही है। तो आज के अपडेट की बात करें तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।